महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। भयानक गर्मी के इस समय जब सभी लोग अपने घरों में एसी, कूलर, हवा खा खा कर आराम कर रहे हैं, पुलिस वाहिनी के लिए आराम हराम है। इस धधकती गर्मी में भी वो इस वक्त सोनापुर के जंगलों के चारों ओर छाए हुए हैं और तलाशी ली जा रही है त्रिलोकीनाथ की खोज में। श्रीकांत ने जब त्रिलोकीनाथ को उस तरह से बकरी खाते हुए देखा तो उनका दिमाग घूम सा गया और गुस्से से भरकर वो सीओ प्रदीप के पास पहुंचकर सब कुछ बता दिए कि त्रिलोकीनाथ किस तरह से जंगल में साधना कर रहे हैं और पुलिस दल इस वक्त उन्हीं की तलाश में गया हुआ है। मगर जब वो पंचमुंडी आसन के पास पहुंचे तो वहां पर त्रिलोकीनाथ नहीं था। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि वहां से जाने से पहले त्रिलोकीनाथ ने पंचमुंडी आसन को निष्क्रिय कर दिया है, अन्यथा उनमें से कोई भी जंगल के अंदर प्रवेश न कर सकता, अपितु शक्ति प्रहार से जलकर भस्म हो जाता। यज्ञ वेदी के सामने जल रही हल्की सी आग और उससे निकल रहे धुएं से समझ में आ रहा था कि त्रिलोकीनाथ यज्ञ संपन्न करके चले गए हैं, मगर वो कहाँ गए हैं इस बात का किसी को भी पता नहीं था। अचानक ही जैसे किसी घोर के वशीभूत होकर श्रीकांत पंचमुंडी आसन को प्रणाम करते हुए अपना सिर उससे छुआ दिए और जैसे ही उसने सिर छुआया उसके शरीर में जैसे एक बिजली का झटका सा लगा और अगले ही पल वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। ये अच्छी बात थी कि उस वक्त 2 कांस्टेबल उनके साथ थे, अन्यथा पुलिस वाहिनी उससे काफ़ी दूर थी और ऐसे हाल में जंगल में बेहोश पड़े उसके बारे में शायद किसी को भी खबर न लगती। और वैसे भी बेहोश होने से पहले श्रीकांत के मुंह से एक शब्द तक न निकला था। दोनों कांस्टेबल में से एक कांस्टेबल दौड़ के गया और पुलिस वाहिनी के अधिकारियों को बुलाकर वहां इकट्ठा किया। पुलिस के बाकी सदस्य पहुंचकर तुरंत ही श्रीकांत के चेहरे पर पानी की छींटे वगैरह मारे, जिससे उन्हें होश आया, मगर अब भी जैसे उन्हें हल्का सा नशा था। कुछ देर तक चारों ओर निस्तब्धता के बाद एक पुलिस वाले ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था। इस पर श्रीकांत बोले, मुझे पता नहीं, किसी शक्ति के वशीभूत होकर मैं उस वेदी पर प्रणाम करने गया और सिर टिका दिया। इसके साथ ही ऐसा लगा जैसे तेज बिजली का झटका लगा हो और बेहोशी छा गई, मगर इस छोटे से क्षण में ही जैसे किसी शक्ति ने मुझे बीते हुए समय की कुछ घटनाओं को दिखाया। मेरे आंखों के सामने बिल्कुल फिल्म जैसा चला और ये घटनाएं हमें आगे के योजना बनाने में बहुत मदद करने वाली हैं। श्रीकांत जो भी कह रहा है वो सब लोगों के सिर के ऊपर से जा रहा था, मगर फिर भी सब सुनने में व्यस्त थे। उसने कुछ देर शांत रहने के पश्चात फिर कहा, ये सब असली में त्रिलोकीनाथ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ये कर रहा है काशीनाथ, रामनाथ का भाई। हालांकि जोकर बनकर बच्चे चोरी करने के काम के बाद रामनाथ ने त्रिलोकीनाथ के सामने हार स्वीकार कर ली थी और उसके बाद कंकाली तांत्रिक को मार भी दिया था उन्होंने, मगर काशीनाथ गुप्त रूप से कंकाली तांत्रिक का शिष्य था और कंकाली तांत्रिक ने उसे वहाँ से फरार कर दिया था। उसके बाद से ही वो त्रिलोकीनाथ से बदला लेने की इच्छा रखता था। उसने इसके बाद कंकाली तांत्रिक की लाश से उनकी गर्दन भी काट ली थी, इसीलिए कंकाली तांत्रिक की गर्दन नहीं मिली थी और फिर वो घोर साधना में लग गया। साधना के साथ साथ उसने
कंकाली तांत्रिक को फिर से जीवित करने का प्रयास भी जारी रखा और अब वो इसमें सफल हो गया है। इसके साथ ही उसने घोर डाकिनी साधना की थी, जिसकी शक्ति के तहत उसने अपने शरीर का नाश करके त्रिलोकीनाथ का रूप धारण कर लिया है। अब उसके बोल चाल, हाव भाव, शक्ति सब कुछ त्रिलोकीनाथ की तरह ही है। और यही नहीं, अब उसके अंदर कंकाली तांत्रिक की शक्ति भी बसती है। उसने त्रिलोकीनाथ से बदला लेने की ठानी है, इसीलिए वो ये सब कर रहा था और हम सब समझ रहे थे कि त्रिलोकीनाथ ये सब कर रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे श्रीकांत नहीं बोल रहा है, अभी तो उसके अंदर से कोई गूढ़ शक्ति ये सारी बातें सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। सीओ प्रदीप सुनकर आश्चर्यचकित थे। उनका मस्तिष्क एक बार कह रहा था कि ये सब बातों पर विश्वास कर ले, मगर दूसरी तरफ का मस्तिष्क कह रहा था कि नहीं, त्रिलोकीनाथ ने जो कुछ भी काम किया है वो इस तरह से भूलने लायक नहीं है। जब तक सारी घटना की तहकीकात वो खुद ना कर लें, तब तक किसी भी पक्ष को दोषी या अदोषी मानना या किसी भी बात पर विश्वास करना उनके लिए संभव न था। इसलिए पुलिस वाहिनी को लेकर अब वो जंगल से निकलकर चल पड़ते हैं सोनापुर शमशान की ओर, जहां पर त्रिलोकीनाथ इस वक्त हतप्रभ खड़े हैं, क्योंकि उनके सामने ठीक उन्हीं की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो इस वक्त कह रहा है, मैं तुम्हें बदनाम करके छोड़ूंगा। तुमसे बदला लेना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुमने मेरे भाई को मारा, उसकी साधना भंग की, तुमने मेरे गुरु को मारा। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा त्रिलोकीनाथ। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, तुम्हें बदनाम करना, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर छोड़ना। तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। वो लोग जो तुम्हें गुरु तुल्य, भगवान तुल्य मानते हैं, तुम्हें शैतान मानेंगे। देख देख अब मैं क्या करता हूँ त्रिलोकीनाथ। ये कहकर उसने पास ही के मिट्टी के बड़े ढीले की तरफ कदम बढ़ाया और उस मिट्टी के टीले के पीछे से उसने निकाला एक बच्चे को, जिसके हाथ पैर पूरी तरह से बंधे हुए थे। उसी बंधी हालत में उसे जमीन में घसीटते घसीटते त्रिलोकीनाथ के पास लाने लगा। देख अब तू, तेरे सामने ही मैं इस बच्चे की गर्दन काटूंगा, मगर तू कुछ नहीं कर सकेगा। मैं तुझे षड्यंत्र में इस तरह से फंसा दूंगा कि तेरी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाएगी। देख देख। और इतना कहने के साथ ही उसने अपने हाथों में प्रकट किया तांडवी, जिसे देखकर त्रिलोकीनाथ और अधिक आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि तांडवी इस दुनिया में सिर्फ त्रिलोकीनाथ के पास ही थी। त्रिलोकीनाथ इस वक्त समझ चुके थे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगले ही पल तांडवी के धारदार हिस्से को वो उस बालक के गर्दन पे मारने ही वाला था कि मगर तभी अचानक बिजली की एक तेज झटका सा आकर लगता है उस व्यक्ति के हाथ में, और इसके साथ ही वो दूर छिटक कर गिर गया। साथ ही साथ उसके हाथों से तांडवी भी छिटक कर गिर गई। त्रिलोकीनाथ फिर से एक बार हतप्रभ हो जाते हैं। इसके साथ ही त्रिलोकीनाथ और वो व्यक्ति उस दिशा में देखते हैं जिस तरफ से वो शक्ति आकर प्रहारित की थी, और देखकर त्रिलोकीनाथ चौंक उठते हैं। पीछे खड़ी है दुर्गेश्वरी देवी, जिन्हें देखकर त्रिलोकीनाथ के मुंह पर हंसी की लहर आ जाती है। दुर्गेश्वरी देवी इस वक्त खड़ी है हाथों में पकड़े हुए भगवान गणेश का अंकुशस्त्र, और उसी अंकुशस्त्र से निकली हुई शक्ति से उस दुष्ट छद्म रूपी त्रिलोकीनाथ पर वार किया गया था। वो व्यक्ति भी हतप्रभ सा खड़ा था, मगर ज़्यादा समय के लिए नहीं। तुरंत ही उठकर उसने अपने हाथों में तांडवी उठाया, मगर उसी क्षण त्रिलोकीनाथ ने एक बुद्धि लगाई। दौड़कर तुरंत उन्होंने उस बालक को उठाया और उसके हाथ पांव खोलकर एक सुरक्षित स्थान में उसे रखा है। हाथों में तांडवी पकड़े अब क्रोध से जलता हुआ वो व्यक्ति बोल पड़ा, अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हो मुझसे लड़ने के लिए त्रिलोकीनाथ। और इसके बाद वो दुर्गेश्वरी देवी की ओर मुड़कर बोला, अरे ये औरत,
मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू मुझसे भिड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि ये मत सोचना कि तू औरत है करके मेरे हाथों से बच जाएगी। अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुझे भी नष्ट कर दूंगा। अच्छी तरह से समझ ले। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने अपने हाथों से प्रकट की एक नीली आभा, जिसे उसने फेंक दिया त्रिलोकीनाथ की तरफ। इस सारी घटनाओं से त्रिलोकीनाथ इस तरह से द्वंद्व में फंस चुके थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पलों के लिए जैसे उनकी मानसिक चेतना खो चुकी थी, और इस दौरान उन्हें इस बात का भी ध्यान न रहा था कि उनकी तरफ आ रही उस शक्ति प्रहार से उन्हें बचना है। अंततः कोई भी परिस्थिति न देखकर दुर्गेश्वरी देवी ने एक बार फिर से शक्ति प्रहार द्वारा उस शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। दुर्गेश्वरी देवी द्वारा उसके उस शक्ति को नष्ट होता देख वो और अधिक क्रोध से भर उठा, और अब की बार दुगनी शक्ति से उसने एक बार फिर से प्रहार किया त्रिलोकीनाथ की तरफ। मगर तब तक त्रिलोकीनाथ अपनी चेतन अवस्था में आ चुके थे, इसलिए इस बार उस शक्ति को उन्होंने अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। अब बारी थी त्रिलोकीनाथ का उसे जवाब देने की। त्रिलोकीनाथ क्रोध से भरकर तांडवी को आकाश की तरफ रखकर कुछ देर तक आंखें बंद किए मंत्र जाप करने लगे। उसके पश्चात तांडवी के त्रिशूल अंश को उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ केंद्रित कर दिया। त्रिशूल अंश के सबसे बड़े हिस्से से जैसे तेज बिजली की चमक निकलकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ चली। मगर अगले ही पल दुर्गेश्वरी देवी और त्रिलोकीनाथ दोनों आश्चर्यचकित हो उठे। बिजली की उस तेज झटके को उस व्यक्ति ने बड़ी सहजता से अपनी मुट्ठी में बंद कर ली, और उसके बाद उसने उसे प्रक्षेपित कर दिया दुर्गेश्वरी देवी की तरफ। त्रिलोकीनाथ ने तेजी से तांडवी को तानकर एक बार फिर से उस शक्ति को खत्म कर दी। दुर्गेश्वरी देवी और त्रिलोकीनाथ अब तक समझ चुके थे कि इस व्यक्ति को परास्त करना इतना आसान नहीं है। साथ ही त्रिलोकीनाथ ने एक बात और ध्यान दी। उन्होंने देखा कि जितनी शक्तियां उस व्यक्ति की तरफ प्रयोग कर रहे हैं और वो जाकर उसके शरीर में लग रही है, वो उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसके शरीर के आकार में वृद्धि कर रही है, जैसे वो समस्त शक्तियों को सोख कर उनसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और अगर सचमुच ऐसा है तो फिर उस व्यक्ति पर आक्रमण करना व्यर्थ है, क्योंकि आक्रमण करके वो उसे ही शक्तिशाली बनाएंगे। मतलब इस युद्ध को लड़ने का एक ही तरीका है कि उसके आक्रमणों को सिर्फ नष्ट किया जाए। और इस बात के स्पष्ट परीक्षण करने के लिए त्रिलोकीनाथ ने एक छोटी सी शक्ति प्रहार उस व्यक्ति पर किया, और उस व्यक्ति ने हंसते हंसते उस शक्ति को अपने सीने से टकराने दिया, और उसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया। मगर अगले ही पल उस व्यक्ति ने अपने हाथों को जोड़कर प्रकट की एक बैगनी रंग की रोशनी, और उसे भेज दिया दुर्गेश्वरी देवी की तरफ। मगर उस रोशनी को दुर्गेश्वरी देवी की तरफ जाते देखकर दौड़कर त्रिलोकीनाथ उसके सामने आकर खड़े हो गए। उस शक्ति ने त्रिलोकीनाथ के शरीर को भेद दिया, और बहुत अल्प रूप में ही सही जाकर लगी दुर्गेश्वरी देवी को, और इस शक्ति प्रहार से दोनों दूर छिटक कर गिर गए। दोनों के मुंह से हल्की चीख सी निकल आई। मगर अगले पल जो हुआ उसे देखकर वो और अधिक आश्चर्यचकित हो उठे थे। उस व्यक्ति ने अब की बार अपने दोनों हाथों में अलग अलग रंग की रोशनियां प्रकट की, एक में नीली और एक में बैगनी। त्रिलोकीनाथ आश्चर्य से भर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? असंभव है ये, क्योंकि कोई भी तांत्रिक तंत्र शक्ति प्राप्त करने के पश्चात किसी एक आभा को ही प्रकट कर सकता है, मगर ये व्यक्ति तो दो आभाएं प्रकट कर रहा था। इसका मतलब इसके शरीर में दो शक्तियों का वास है। नीली शक्ति तो निसंदेह त्रिलोकीनाथ की थी, मगर ये बैगनी शक्ति किसकी थी इसका पता उन दोनों को ही न था। दूसरी शक्ति विशेषतः ऋणात्मक शक्ति थी। उसे अपनी तरफ आते देखकर घायल त्रिलोकीनाथ किसी तरह से उठकर दुर्गेश्वरी देवी को भी उस जगह से हटाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये ऋणात्मक शक्ति उन दोनों में से किसी के भी शरीर को छू जाती है तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है।
मगर घायल त्रिलोकीनाथ इतनी शक्ति नहीं रख रहे थे कि जल्द से जल्द उस जगह से हट सके, जिसे देखकर स्पष्ट लग रहा था कि हो ना हो अब ये शक्ति उनके शरीर को बिना छुए नहीं रहेगी। दुर्गेश्वरी देवी को जोर से धक्का देकर उन्होंने दूर तो हटा दिया, मगर वो शक्ति अब बिल्कुल उनके करीब आ चुकी थी। अभी वो शक्ति उनके शरीर को स्पर्श करने ही वाली थी कि आश्चर्यजनक तौर पर चारों ओर छा गया काला धुआं, और उस काले धुएं ने सबकी आंखों को भी ढक लिया, जिससे किसी को भी स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर से धीरे धीरे वो काला धुआं सघनित होने लगा और एक जगह इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के साथ साथ धीरे धीरे वो एक आकृति में परिवर्तित होने लगा। वो आकृति अब धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा, हाथ, पांव सब स्पष्ट होने लगे, और जब आकृति पूर्णतः एक इंसानी रूप में परिवर्तित हुई तो उस जगह खड़े थे नोनी का पालिक, जिनके हाथों में थी वो ऋणात्मक शक्ति। मगर ऋणात्मक शक्ति को ज़्यादा देर तक नोनी का पालिक अपने हाथों में नहीं थाम पा रहे थे। हालांकि उनके इस प्रयास से त्रिलोकीनाथ के प्राण बच गए थे। नोनी का पालिक ने उस ऋणात्मक शक्ति को फेंक दिया शमशान के पास से बहने वाली नदी की तरफ, और नदी के पानी में जाकर टकराते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। त्रिलोकीनाथ के साथ धीरे धीरे शक्तियों की वृद्धि होते देखकर भी उस व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर के लक्षण नहीं थे, अपितु जैसे वो और बलशाली होता जा रहा था, क्योंकि उसे इस बात का पूरी तरह से पता था कि उस पर किए गए प्रहार उसे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसकी शक्ति को और बढ़ाते जाएंगे। इसलिए त्रिलोकीनाथ किसी भी तरह से उस पर आक्रमण करने को प्रयासरत नहीं थे। नोनी का पालिक त्रिलोकीनाथ के पास जाकर पूछ बैठे, कौन है ये और क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है, और ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? इससे पहले कि त्रिलोकीनाथ उनकी बातों का जवाब देते, सामने से उस व्यक्ति ने कहा, मैं हूँ त्रिलोकीनाथ महातांत्रिक, और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो है एक धोखेबाज, छलिया, छद्म रूपी। इस दुष्ट ने कितने पाप किए हैं ये जानकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। त्रिलोकीनाथ ने कहा, नोनी का पालिक, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। छद्म रूपी मैं नहीं, छद्म रूपी वो है। वो हमारे बीच वैचारिक मतभेद लाने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरा रूप धरा है और सबके समक्ष मुझे बदनाम करता फिर रहा है अपने कर्मों से। हालांकि वो अपनी इस योजना में अब सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पंचमुंडी साधना के द्वारा मैंने अपने भैरवों को सब तरफ भेज दिया है, और अब तक उनमें से कोई ना कोई पुलिस के पास पहुंच गया होगा और किसी न किसी माध्यम से उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बता दिया होगा, और बहुत जल्द पुलिस यहां पहुंचती होगी। मगर ये बेवकूफ़ अभी तक इस बात से अनजान है। खैर, जो भी है, अब हमें एकत्रित होकर इसके विरुद्ध लड़ना होगा। मगर ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस लड़ाई में हमें आक्रमण नहीं करना है, अपितु उसके आक्रमणों को नष्ट करना है। क्योंकि अगर हम इस पर आक्रमण करेंगे तो इसकी शक्ति को बढ़ाएंगे ही। हालांकि नोनी का पालिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लड़ना है मगर आक्रमण नहीं करना है, तो फिर कैसे लड़ेंगे उससे? और फिर कौन है ये व्यक्ति? ये इतना शक्तिशाली है जिसने त्रिलोकीनाथ महातांत्रिक को घायल कर दिया है। इतने में ही वो व्यक्ति ने एक बार और शक्ति प्रहार किया था, मगर अब की बार उन तीनों ने मिलकर उसे नष्ट किया। मगर इस नष्ट करने के दौरान भयानक विस्फोट हुआ। अब तक पुलिस दल जंगल से निकलकर शमशान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बीच बीच में उनके कानों में भयानक विस्फोट की आवाज़ आ रही है। अचानक ही सामने खड़ा वो छद्म रूपी व्यक्ति हंसना शुरू कर देता है और हंसते हंसते आश्चर्यजनक तौर पर उसके शरीर से दो और हाथ निकल आते हैं, और उसके साथ साथ निकल आती है एक और गर्दन। ये गर्दन किसी और की नहीं, अपितु
कंकाली तांत्रिक की गर्दन है। धीरे धीरे उसके शरीर का आकार भी बढ़ते जा रहा है। अब वो एक भयानक दानव की तरह दिखाई दे रहा है। अब वो अपने चारों हाथों में 4 अलग अलग शक्तियों को संग्रहित करने लगा। अब की उसकी शक्ति अत्यंत भयानक होने वाली है, क्योंकि इस वक्त उसके दोनों सिरों में दिखाई दे रहे हैं सींग। मतलब इस वक्त वो महाडाकिनी साधना की शक्तियों को संग्रहित कर चुका है। अब वो चारों हाथों को खोल देता है, जिसमें से दोनों दाईं हाथ में नीली आभा और बाएं हाथ में बैगनी आभा की शक्तियां हैं। अब वो चतुर्गनी शक्ति से प्रहार करने वाला है। त्रिलोकीनाथ तैयार हो जाए संक्रमण के लिए। इसके बाद जैसे मौत का तांडव शुरू हो गया, एक के बाद एक वो शक्ति प्रहार किए चले जा रहा था। त्रिलोकीनाथ और उसके साथियों को 1 सेकंड का भी समय नहीं मिल रहा था कि अगली शक्ति के प्रहार से बचने के लिए खुद को पहले से तैयार करे। शक्ति पर शक्ति उनके ऊपर गिरी चली जा रही थी और वो धीरे धीरे घायल होते चले जा रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद वो दानव अपनी शक्ति प्रहार की गति और बढ़ाने लगा। अब परिस्थिति ऐसी थी कि त्रिलोकीनाथ और उसके दोनों साथी असमर्थ हो रहे थे उसकी शक्तियों के प्रहार को झेलने से। अब बात मृत्यु तक पहुंचने लगी थी। उस भयानक दुष्ट दानव की शक्तियों को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि उसके अंदर से दोहरी शक्तियां प्रहार कर रही थी। एक स्वयं त्रिलोकीनाथ की शक्ति और दूसरी डाकिनी शक्ति के परम स्वामी कंकाली तांत्रिक की शक्ति। उस दानव की शक्तियां और बढ़ती जा रही हैं। त्रिलोकीनाथ, नोनी कापालिक, दुर्गेश्वरी देवी, कोई भी उसकी शक्तियों को रोक नहीं पा रहा है। अपितु अब शक्ति प्रहार इतना तेज हुआ है कि शक्ति उनके पास आते ही साथ वो कई कदम दूर दूर छिटकते जा रहे हैं। इससे उनके शरीर पर भयानक घाव होते जा रहे हैं। भयानक अट्टहास करता हुआ वो दानव अपनी शक्तियों को उन पर प्रहार किए जा रहा है। शक्तियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि त्रिलोकीनाथ अब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बचे इस दुष्ट दानव थे। जिंदगी के पहली बार उन्हें पराजय स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मगर अचानक ही परिस्थितियां जैसे बदलने से लगी। अब वो भयानक शक्तियां तीनों के पास सब तो आ रही हैं, मगर उनको स्पर्श करने से पहले ही स्वयं नष्ट होना शुरू हो गई। दुष्ट दानव ने अपने प्रहारों की गति और बढ़ा दी है, मगर वो किसी भी तरह से अब त्रिलोकीनाथ और उनके साथियों को नहीं छुपा रही हैं। अचानक ही त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, नोनी कापालिक, दुर्गेश्वरी, मुझे लगता है वो हमें बचाने के लिए आ चुका है, मगर मुझे नहीं लगता हम चारों मिलकर भी इसका सामना कर सकेंगे। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं तांत्रिक शिवशंकर की बात कर रहा हूँ। मगर सामने से वो दानव भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी शक्तियाँ मार्ग में गायब कैसे होती जा रही हैं, और इस बात को समझने के लिए उसने शक्ति प्रहार करना बंद कर दिया ताकि वो समझ सके कि आखिर हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने अपनी शक्ति प्रहार बंद किया, उसे महसूस होने लगा जैसे उसके चारों ओर से कोई चीज बहुत तेजी से घूम रही है। अभी वो अपनी शक्ति प्रहार करके ये सोच ही रहा था कि अचानक एक शक्ति आकर उसके शरीर में लगी। वो दूर जाकर छिटक गया। उसे ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये शक्ति किस दिशा में आई थी। अपने आप को संभाल कर उठने का प्रयास कर ही रहा था कि अचानक एक दूसरी शक्ति आकर उसे लगी। कुछ देर पहले जिस तरह से त्रिलोकीनाथ और उनके साथियों पर शक्ति वर्षा हो रही थी, अब उस दानव पर भी शक्ति वर्षा हो रही है, जिससे वो दूर छिटक कर गिर रहा है। मगर उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये शक्तियाँ उस पर आकर किस दिशा से प्रहार कर रही। तांत्रिक शिवशंकर द्वारा दी गई शक्ति प्रहारों से उस दानव के शरीर के अंग धीरे धीरे खंडित होकर गिरने लगे हैं। मगर शिवशंकर को इस बात का पता नहीं है कि वो जो शक्ति प्रहार उस पर कर रहे हैं, उस पर इस तरह से घायल होना मात्र उसकी माया है। असल में वो उसकी शक्तियों को भी अपने शरीर में संचय करता जा रहा है। और अचानक ही शिवशंकर द्वारा की गई एक प्रहार वापस उन्हीं की तरफ मुड़ गया। तांत्रिक शिवशंकर को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस दुनिया में
स्वयं त्रिलोकीनाथ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उसके किए गए ऐसे प्रहारों को वो वापस भेज सके, तो फिर ये छद्म त्रिलोकीनाथ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। मगर तांत्रिक शिवशंकर ये भूल जा रहे थे कि इस वक्त उनके सामने सिर्फ त्रिलोकीनाथ का छद्म रूप ही नहीं, अपितु ऋणात्मक शक्ति के महास्वामी कंकाली तांत्रिक की शक्ति भी खड़ी है, और जिस शक्ति के सहारे ही वो इस वक्त उनकी शक्तियों को नष्ट करने में समर्थ हो पा रहा है। अचानक ही शिवशंकर और अधिक आश्चर्यचकित होने लगते हैं, क्योंकि अब वो शैतान डाकिनी शक्ति के भयानक रूप का प्रयोग करना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे शिवशंकर आक्रमण कर रहे हैं, वो तुरंत ही पलक झपकते उस जगह से हटता जा रहा है। इतनी जल्दी किसी स्थान से हटना किसी भी सामान्य तांत्रिक के बस की बात नहीं है। इस लड़ाई को देखकर एक पल में ही त्रिलोकीनाथ को कंकाली तांत्रिक के साथ हुई उनके युद्ध की बात याद आ जाती है। जिस समय उन्होंने कंकाली तांत्रिक के साथ युद्ध किया था, उस समय भी उस दुष्ट ने ऐसे ही एक समय में अलग अलग जगहों पर प्रकट होना और अदृश्य होने का खेल दिखाया था। ठीक वैसी ही परिस्थिति इस वक्त उनके सामने भी निर्मित है, और इसके चलते तांत्रिक शिवशंकर द्वारा प्रहारित किए गए कोई भी शक्ति उस पर घात नहीं कर पा रही है। इतनी देर से तांत्रिक शिवशंकर द्वारा किए गए सारे प्रहार व्यर्थ चले जा रहे हैं, मगर फिर भी उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी। वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से एक बार भी उस दानव को चोट पहुंचाई जा सके, मगर वो दानव उनके हर बार से बचता जा रहा है। और इसके साथ ही अचानक उसने वापस प्रहार करना शुरू कर दिया। कर्ण पिशाचनी साधना की पूरी शक्ति अब वो अपने आप निहित करके शिवशंकर के साथ लड़ाई कर रहे थे। लड़ते लड़ते अचानक दानव एक जगह स्थिर हो गया, और फिर उसने अपना एक हाथ आकाश की तरफ उठा दिया, और आश्चर्यजनक तौर पर उस हाथ में उसने पकड़ लिया तांत्रिक शिवशंकर की गर्दन, जो अभी तक ध्वनि की गति से उसके साथ लड़ाई कर रहे थे। और इसी तरह से उसकी गर्दन पकड़े पकड़े वो हाथ आकाश की ओर ऊपर उठता चला जा रहा है। हाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि इस वक्त तांत्रिक शिवशंकर का दम घुटने लगा है। परिस्थितियों की विकटता को देखते हुए अचानक ही त्रिलोकीनाथ ने शक्ति प्रहार किया उस दानव के हाथों में, और उस हाथ में चोट पड़ते ही साथ तांत्रिक शिवशंकर की गर्दन उसके हाथों से मुक्त हो गई, और वो जमीन पर आ गिरे। जमीन पर गिरते ही वहां से वो दूर हट गए ताकि वो दानव उन पर आक्रमण न कर सके। मगर अब त्रिलोकीनाथ के सामने एक भयानक समस्या खड़ी थी, क्योंकि अब तांत्रिक शिवशंकर भी उसे परास्त करने में असमर्थ थे। चारों शक्तियां मिलकर भी अब उस दुष्ट दानव का सामना नहीं कर पा रही थी। त्रिलोकीनाथ द्वारा किए गए प्रहार से वो दानव और अधिक क्रोधित हो उठा, और अब की बार और ज्यादा शक्ति के साथ प्रहार करना शुरू कर दिया। त्रिलोकीनाथ बहुत ही निसहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब स्वयं तांत्रिक शिवशंकर भी घायल हो चुके थे। एक महान दृश्य समय सामने था। संसार की 4 महान शक्तियां एक अपशक्ति के सामने पराजित जमीन पर पड़ी हुई धूल चाट रही थी, मगर अब उस दानव का किसी की तरफ भी ध्यान नहीं था। अब वो सीधा त्रिलोकीनाथ की तरफ चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, त्रिलोकीनाथ को नष्ट करना। त्रिलोकीनाथ के पास पहुंचते ही उस राक्षस ने अपने हाथों में प्रकट की तांडवी, जो बिल्कुल त्रिलोकीनाथ की तांडवी का अभिरूप थी, और इसके साथ साथ उसने त्रिलोकीनाथ के सीने पर मारी एक जोरदार लात, और उसके साथ ही अपने पैरों को वो त्रिलोकीनाथ के सीने में दबाने लगा, जिससे धीरे धीरे जमीन नरम होकर दबने लगी और त्रिलोकीनाथ का शरीर भी जमीन में समाता चला जा रहा था। और इन हालातों को देखकर समझ में आ रहा था कि उस राक्षस की शक्ति कितनी है। तंत्र शक्ति को अगर छोड़ भी दिया जाए तो उसकी शारीरिक शक्ति ही इतनी है कि वो किसी को भी काबू में कर सकता था। अब उसने अपने हाथों में पकड़ी तांडवी ठीक त्रिलोकीनाथ की गर्दन के पास ले आई। सालों से उसका इंतजार खत्म होने वाला था। उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली थी। अगले ही पल वो अपनी तांडवी से त्रिलोकीनाथ का गर्दन काटने ही वाला था कि अचानक ही दूर नदी में
रंभाने की आवाज आने लगती है और उसके साथ ही जैसे आसमान से बिजली उस नदी के पानी में समाने लगती है, जिसे देखकर समझ में आ रहा है कि इस वक्त कोई परम शक्ति लेकर आसमान से उस नदी के पानी में उतरा है। नदी के पानी में इस वक्त ठीक वैसे ही लहरें उठ रही हैं जैसे किसी बड़े समुद्र में, जो एक आश्चर्यजनक बात है। और जैसे जैसे वो व्यक्ति करीब आने लगता है, समझ में आता है ये और कोई नहीं, ये है तांत्रिक वज्रनाथ, जो इस वक्त नंदी शक्ति के प्रभाव से बढ़े चले आ रहे हैं। इस वक्त वो बैठे हुए हैं नंदी बैल पर, जो अपने सींगों को ऊंचा कर दुष्टों का नाश करने के लिए तेजी से दौड़ता चला आ रहा है उस दानव की तरफ। और उनके हाथों में है बगलामुखी देवी के द्वारा प्रदत्त खड़ा, जिसकी शक्ति इस संसार में सबसे परम है। इस खड़ा में ऐसा बल है कि एक बार में 4 भैंसों की गर्दन काट सके। इतना ही भारी और इतना ही चौड़ा है वो खड़क। अचानक उस खड़क से एक तेज विद्युत की चमक निकलती है, जो आकर टकराती है उस दानव के शरीर से, जिसके चलते उसका शरीर 10 हाथ दूर छिटक जाता है और उसके साथ साथ उसके हाथों में पकड़ी तांडवी भी दूर जा गिरती है। त्रिलोकीनाथ के मुंह से अचानक ही निकल पड़ता है, घना, मेरा घना आ गया वज्रनाथ के रूप में। अब यही है हमारी जीत का एकमात्र अस्त्र। त्रिलोकीनाथ के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर बाकी लोगों के मन में भी आत्मबल जाग उठता है, मगर वो राक्षस दूर गिरने के बाद संभल कर दोबारा खड़ा होता है। तब तक वज्रनाथ उसके सामने पहुंच चुके हैं। चीख पड़ते हैं वज्रनाथ, दुष्ट पापी राक्षस, मेरे पिता के हत्यारे, मैं तुझे अपने हाथों से मारना चाहता था, मगर गुरुदेव ने तेरा नाश कर दिया था। मैंने भी अपने मन को समझा लिया था, मगर देख, ईश्वर का न्याय, तुझे मेरे हाथों से ही मरना है दुष्ट। मेरे पिता की मौत का बदला मुझे लेना ही है। अगले ही पल उस राक्षस ने शक्ति का प्रयोग अब वज्रनाथ की तरफ करना शुरू कर दिया। वज्रनाथ ने अपने हाथों में पकड़े हुए उस खड़क से उन शक्तियों को नाश करना शुरू कर दिया। वज्रनाथ के साथ युद्ध करते हुए वह दानव अत्यधिक क्रोध में भर गया और अगले ही पल उसने अपने चारों हाथों को एकत्रित किया, जिससे एक कमल फूल का आकार बना और आश्चर्यजनक तौर पर उस आकार से प्रकट हुआ एक तेज रोशनी, जिसने धीरे धीरे एक बड़े फुटबॉल का आकार लेना शुरू किया। फिर उस राक्षस ने उसे प्रक्षेपित कर दिया वज्रनाथ की तरफ। धीरे धीरे वो शक्ति तेजी से वज्रनाथ की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वज्रनाथ ने खड़क से उसे रोकने का प्रयास किया, मगर आश्चर्यजनक तौर पर इस बार वो उसे रोक न पाए और खड़क को भेद कर वो शक्ति जा टकराई वज्रनाथ के शरीर से। इस भयानक चोट से वज्रनाथ दूर छिटक कर गिर जाते हैं, मगर अगले ही पल वो फिर से उठ खड़े होते हैं और इसके साथ साथ बाकी लोग भी अपने शरीर को संभाल कर उठ खड़े होते हैं। अगले ही पल वो राक्षस एक बार फिर से वैसी ही शक्ति प्रस्फुटित करने के लिए तैयार है, मगर अब की बार वो शक्ति बैगनी रंग की है। मतलब इस बार उसने चंडी कंकाल की शक्ति का प्रयोग किया है। शक्ति तेजी से बढ़ रही है वज्रनाथ की तरफ। वज्रनाथ ने फिर से उसे खड़क से रोकने का प्रयास किया, मगर असफल हुए और वो शक्ति उनसे जा टकराई और उनका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। मगर अगले ही पल आश्चर्यजनक तौर पर एक और बैगनी शक्ति बढ़ी चली आई त्रिलोकीनाथ की तरफ। त्रिलोकीनाथ इस वक्त बिल्कुल भी सचेत नहीं थे। शक्ति उनके शरीर को छूने ही वाली थी कि अचानक सब चौंक पड़े। शक्ति और त्रिलोकीनाथ के बीच आकर कोई खड़ा हो गया। ये था डमरू। पुलिस थाने से छूटकर कम डमरू इस जगह पहुंच गया और कब वो त्रिलोकीनाथ और शक्ति के बीच आ गया किसी को भी पता न चला, मगर जैसे ही उसके शक्ति शरीर को छुई, बाबा! एक भयानक चीख के साथ डमरू का शरीर निस्तेज होकर जमीन पर गिर पड़ा। त्रिलोकीनाथ अचानक ही चौंक पड़े और फिर उनके मुंह से चीख निकल गई, डमरू, डमरू, डमरू! अब वो जमीन पर बैठ गए, डमरू के मृत शरीर के सिर को अपने गोद में रखे हुए। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे जो डमरू के चेहरे पर गिर रहे थे। डमरू, ये तूने क्या किया? और इसके साथ ही अचानक उसके सर पर हाथ रखकर त्रिलोकीनाथ कोई मंत्र जाप करने लगे। त्रिलोकीनाथ के इस काम को देखकर
अचानक ही वज्रनाथ चीख पड़े। ये क्या कर रहे हैं आप? इससे तो आपकी जीवन शक्ति नष्ट हो जाएगी। मगर वज्रनाथ की किसी भी बात का जवाब दिए बिना त्रिलोकीनाथ अपना काम करते चले जा रहे हैं। मंत्र जाप समाप्त करने के बाद त्रिलोकीनाथ बोल पड़े। इस समय अच्छा या बुरा, सही गलत सोचने का समय नहीं है। भगवान ने जब मुझे शक्ति दी है तो मुझे इसका सही प्रयोग करना ही होगा। इस बेचारे ने पुलिस की मार खाई है मुझे बचाने के लिए, और अब अपना जीवन तक मुझ पर निछावर करने वाला था, तो क्या मैं इसे बचाने में अपना थोड़ा सा भी प्रयास न करूं? और अगले ही पल सबने देखा त्रिलोकीनाथ के सिर पर बने तिलक के 3 डंडे में से एक डंडा गायब हो चुका था। मतलब उन्होंने अपने 3 जीवन में से एक जीवन डमरू को प्रदान कर दिया था। कुछ ही पल बाद डमरू ने आंखें खोल दी और उठ बैठा। उसके साथ कुछ पल पहले क्या हुआ था उसे कुछ भी एहसास न था। त्रिलोकीनाथ ने डमरू को अपने सीने से लगा लिया। डमरू, तुझे डरने की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। तूने अपने प्राणों पर खेलकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुझे एक बहुत बड़ा शक्तिशाली तांत्रिक बनाऊंगा। तूने शक्ति प्रहार खाकर दोबारा जीवन प्राप्त किया है। आज से तेरा नाम तांत्रिक शक्तिनाथ है। इस लड़ाई के बाद मैं तुझसे फिर मिलूंगा, तब तक तू कहीं सुरक्षित जगह चला जा। इस लड़ाई में तुझे किसी भी तरह से हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि एक बार मैं तेरी रक्षा कर चुका हूं, मगर शायद दोबारा मैं तेरी रक्षा ना कर सकूं। जा डमरू, जा यहाँ से। इसके बाद त्रिलोकीनाथ ने शिवशंकर तांत्रिक से कहा कि वो जल्द से जल्द डमरू को किसी सुरक्षित स्थान पर रखाएं, और पलक झपकते ही शिवशंकर तांत्रिक उसे वहां निक्षेपित करके आ गए। मगर इन सारी घटनाओं के बीच भी उस दानव ने शक्ति प्रहार करना बंद नहीं किया है। इस घटना के चलते दुर्गेश्वरी देवी, वज्रनाथ और नोनी तांत्रिक उसकी शक्तियों से लड़ रहे थे, और कभी कभी उन शक्तियों को नष्ट न करने के कारण अपने शरीर पर चोट भी खाते जा रहे थे। त्रिलोकीनाथ की क्रोध की सीमा पार कर चुकी थी। वो तेज स्वर में बोल पड़े। वज्रनाथ, नोनी तांत्रिक, दुर्गेश्वरी, अब और नहीं। अब इस लड़ाई को हमें यहाँ खत्म करना ही होगा। इस तरह से चोट खा खा कर हम कितनी देर तक टिक सकेंगे? हमने हमेशा जनमानव की रक्षा के लिए दुष्टों का सामना किया है, मगर इसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और मैंने उसकी चाल को उल्टा कर दिया। इस वजह से वो भयंकर क्रोधित है। उसका एक ही लक्ष्य है, मुझे नष्ट करना। इसलिए तुम लोग इस युद्ध से हट जाओ। मैं उसका सामना अकेले ही करूंगा। लड़ते लड़ते भले ही अगर मरना पड़े तो मैं मरूंगा, मगर किसी और का नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम सब अपने अपने स्थानों को चले जाओ और उस लड़ाई को मुझे अकेले ही लड़ने दो। त्रिलोकीनाथ की बात को सुनकर कुछ देर के लिए वे सब शांत खड़े हो गए और फिर अपने अपने स्थान को जाने के लिए वापस लौटने लगे। फिर अचानक वे सभी तेजी से त्रिलोकीनाथ के पास आकर खड़े हो गए और एक गोला बना लिया। त्रिलोकीनाथ चौंक पड़े। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम जानते हैं इस दुष्ट से लड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसने हम सबकी कमजोरी जान ली है। और फिर सबसे ज्यादा कमजोरी तो वो आपकी जानता है, क्योंकि वो आपका ही प्रतिरूप है। हम आपको अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आपके साथ साथ हम भी अपने प्राण लगाकर इसे जरूर रोकेंगे। मगर फिर इससे लड़कर रोकने का तरीका क्या है? पहले तो हमें वो सोचना होगा, बजाय कि एक दूसरे से अलग होने की बात सोचें। अचानक ही त्रिलोकीनाथ बोल पड़े। तो अब समय है सर्वतांत्रिक गुरु तारानाथ को स्मरण करने का। सब मिलकर तारानाथ का बीज मंत्र जाप करो। अब वही हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं इस दानव से लड़ने के लिए, मगर उससे पहले हमें उसे उलझा कर रखना होगा। और इस दौरान दुर्गेश्वरी, तुम शक्ति वलय तैयार करो ताकि हम सभी की रक्षा हो सके और सब एकाग्र चित्त होकर गुरु तारानाथ का स्मरण कर सकें। मैं जानता हूँ इस समय ये कार्य अत्यंत कठिन है, मगर एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। इसके बाद चारों उस दानव के साथ उसके प्रहारों को रोकने में व्यस्त हो गए, जबकि दूसरी तरफ उनके पीछे दुर्गेश्वरी जमीन पर अपनी उंगली टिकाकर कुछ मंत्र का जाप करने लगी। थोड़ी देर तक मंत्र जाप करने के पश्चात अचानक ही धरती से जैसे विद्युत की चिंगारियां निकलने लगी और उसके पश्चात उन चिंगारियों ने एक वलय का रूप लेकर सबको ढक लिया।
इसके साथ ही वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के तारानाथ के आगमन का मंत्र जाप करने लगे। थोड़ी देर मंत्र जाप होता रहा, जबकि दूसरी तरफ वो दानव धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक अंधेरे से भरा आकाश आलोकित हो उठा और एक विशेष दिशा में अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न था। उस तरफ देखने से जैसे आंखें अंधी हो जाएंगी, इतना प्रकाश था उधर। और उसी तरफ से एक आवाज उन सभी के कानों में पड़ने लगी, त्रिलोकीनाथ, दुर्गेश्वरी, वज्रनाथ, शिवशंकर और नोनी तांत्रिक, ये बात मैं तुम लोगों को ही कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम लोग मिलकर इस दानव का सामना नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें एक दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें राह बता रहा हूँ। मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। तुम लोगों की पुकार पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं हूँ सर्वशक्तिमान महातांत्रिक तारानाथ। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सत्य की राह पर चलने वाले अगर पराजित भी हो जाएं, तो उन्हें किसी भी तरह का शोक नहीं मनाना चाहिए। इस राक्षस को हराने के लिए उसकी दोहरी शक्तियों को पहले अलग करना होगा। इसलिए सबसे पहले तुम लोग ध्यान मग्न हो और सभी अपनी शक्तियों को संयुक्त करो, ताकि तुम एक महा त्रिलोकीनाथ तांत्रिक में परिवर्तित हो सको। तुम सबको अपनी शक्तियों को एकत्र करना है त्रिलोकीनाथ तांत्रिक के एक महान रूप को बनाने के लिए। मगर उससे पहले मैं त्रिलोकीनाथ को शक्तिहीन कर दूंगा, क्योंकि उसे शक्तिहीन करते ही छद्म रूपी त्रिलोकीनाथ भी शक्तिहीन हो जाएगा। ऐसे में तुम्हें सिर्फ कंकाली तांत्रिक से लड़ना होगा, जो अपेक्षाकृत आसान होगा। घबराओ नहीं त्रिलोकीनाथ, ये कार्य मैं कुछ समय के लिए ही करूंगा। मगर उससे पहले मैं तुम लोगों के बीच की धरती को 2 भागों में बांट दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे नींबू को काट कर 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होगा, मगर दूसरे भाग का समय पहले भाग से धीमा हो जाएगा। अतः जैसे ही त्रिलोकीनाथ शक्तिहीन होगा, मैं उसे पुनः शक्ति प्रदान कर दूंगा। मगर चूंकि दूसरे हिस्से में समय धीमे चल रहा होगा, इसलिए उस हिस्से का त्रिलोकीनाथ तुरंत ही शक्तियाँ वापस नहीं पा सकेगा। और ऐसे में तुम लोगों को संयुक्त होकर महात्रिलोकीनाथ की रचना करनी होगी। उसके बाद कंकाली तांत्रिक को कैसे पराजित करना है, ये मुझे त्रिलोकीनाथ को बताने की जरूरत नहीं है। सभी हाथ जोड़े हुए तारानाथ की इस बात को सुन रहे थे। तो तैयार हो त्रिलोकीनाथ, अब ये युद्ध तुम्हें ही खत्म करना है। और हाँ, युद्ध समाप्त होने के पश्चात मैं तुमसे मिलूंगा। कुछ खास तरह की बातें करनी है। चलो अब समय मत गवाओ। मैं त्रिलोकीनाथ की शक्तियाँ लुप्त कर रहा हूँ और उसके बाद तुम लोगों को तेजी से कार्य शुरू करना है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सत्य की विजय हो, मानव हितकारी तंत्र की विजय हो। इस युद्ध में तुम लोग अवश्य जीतोगे। इसके बाद धीरे धीरे वो तेज रोशनी गायब हो गई, मगर जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही कार्य होना शुरू हो गया। सबसे पहले त्रिलोकीनाथ के शरीर से समस्त शक्तियां गायब हो गई और उसके साथ साथ सामने उस दानव के शरीर से भी त्रिलोकीनाथ की शक्तियां गायब हो गई, जिसके चलते उसके 2 सिर और 2 हाथ गायब होकर अब सिर्फ 1 सिर और 2 हाथ ही बचे थे। यहाँ तक कि अब उसके शरीर में ताकत और उसके आकार भी घट गया था, क्योंकि अब वो सिर्फ कंकाली तांत्रिक के रूप में उनके सामने खड़ा था। यहाँ पर चूंकि समय रुका हुआ है, इसलिए कंकाली तांत्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मगर दूसरी ओर 5 शक्तियाँ आपस में मिल चुकी हैं और इस समय प्रकट हो रहे हैं महाशक्तिशाली त्रिलोकीनाथ तांत्रिक
पंच रूपों के मिश्रण में इस वक्त उनके शरीर से अग्नि धधक रही है। वैसे तो त्रिलोकीनाथ के शरीर के चारों ओर नीले रंग की आभा दिखाई देती थी, मगर इस समय वो इंद्रधनुषी आभा से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके साथ साथ 4 और महाशक्तियों का भी समावेश है। अब त्रिलोकीनाथ को दोनों विलय के समय के एक होने से पहले ही उस दुष्ट कंकाली तांत्रिक का नाश करना था। वो कूद पड़े उसके ऊपर। इस समय त्रिलोकीनाथ एक महान आश्चर्यधारी रूप में है, जहाँ पर उनके शरीर में है 6 हाथ और हर हाथ में 2-2 शक्तियाँ। ऊपर के 2 हाथ में 2 तांडवी, मध्य के 2 हाथ में गणेश अंकुश और नीचे के 2 हाथ में बगलामुखी के 2 खड़क हैं। वो एक तीव्र चित्कार के साथ कूद पड़े हैं उस दुष्ट का नाश करने के लिए। त्रिलोकीनाथ के इन महान आश्चर्यजनक रूप को देखकर चंडी कंकाल के उस पेशाचिक रूप का हालत खराब होने लगा है। वो डर के मारे भागने का प्रयास करता है, मगर उससे पहले ही त्रिलोकीनाथ तीनों अस्त्रों से उस पर वार करते हैं। एक भयानक चीख के साथ उसका शरीर विस्फोटित हो जाता है और धूल में पूरी तरह से मिल जाता है। चंडी कंकाल के नाश के साथ साथ दोनों वलय का समय अब एक जैसा हो चुका है। अब तक पुलिस का दल शमशान तक पहुंच चुका है और शमशान के अंदर हो रही घटनाओं को वो आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इसके साथ ही 5 महारथी अब अपने अपने विरक्त रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और इसी के साथ विजय की खुशी के मारे सब नाच उठे हैं। ये जीत है सत्य की जीत, ये जीत है पैशाचिक तंत्र पर मानव कल्याणकारी तंत्र की जीत। सबके चेहरे पर हंसी है, हालांकि शरीर में भयानक सारी चोट लगे हुए हैं, मगर जीत की खुशी उनके दर्द को दबाती जा रही है। इंस्पेक्टर श्रीकांत और सीओ प्रदीप की आंखों से आंसू झर रहे हैं, मगर उनके होठों पर भी हंसी फूट पड़ी है। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। अपने नित्य नियम अनुसार त्रिलोकीनाथ इस समय प्राणायाम कर रहे हैं। पिछली रात को हुए युद्ध से भयानक परिणाम देखने में आया है। नदी में हुए भयानक विस्फोट से आसपास के बहुत से गांवों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। बहुत से घर टूट गए हैं, बहुत से लोग बेघर हो गए और उसके अलावा कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है, जिसके चलते गांव और उसके आसपास के शहर के सभी इलाकों में प्रशासन द्वारा एक विशेष निर्देश निकाला गया है। यहाँ से दूर दूर के इलाके में भी किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक प्रयोग, तांत्रिक शिक्षा या तांत्रिक चर्चा नहीं की जाएगी। इस पूरे इलाके को तांत्रिकों से मुक्त किया जा रहा है और तांत्रिकों को निर्देश दिया गया कि वो यहाँ से दूर चले जाए, ताकि भविष्य में कभी इस तरह की भयानक घटना को दोबारा दोहराया न जाए, जिसके चलते उन 5 महारथी को उस इलाके को छोड़ना पड़ रहा है। सभी अपने अपने स्थान को जा चुके हैं। त्रिलोकीनाथ दुर्गेश्वरी और डमरू के साथ चले जा रहे हैं। हालांकि जनधन की हानि होने की वजह से प्रशासन इस बात से रुष्ट है, मगर एक बहुत बड़ी मानवता पर आई मुसीबत को रोक लिया है इन समस्त महाशक्तिशाली तांत्रिकों ने। मगर इन सब खेल के सबसे बड़े अधिष्ठाता है तारानाथ तांत्रिक, जिनकी अंतिम प्रयास से ही उस महाराक्षस रूपी काशीनाथ को मारा जा सका।